पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। कल बिहार में नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, तैयारियां मुकम्मल हैं और मेहमानों की लिस्ट भी आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह बताने के लिए काफी है कि दिल्ली की नजरों में बिहार की यह नई पारी कितनी अहम है। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी हेडलाइन गांधी मैदान से नहीं बल्कि जेडीयू की उस लिस्ट से निकल कर आ रही है जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सियासी पिच पर अपनी पारी खेलने को तैयार है। जेडीयू के 12 मंत्रियों की सूची में निशांत कुमार का नाम शामिल किया गया है। जेडीयू इसे बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत बता रही है। उधर चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जता सकती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के कोटे से कौन बाजी मारेगा, इस सस्पेंस ने कई दिग्गजों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। आज बहस ब्यारकी में हम सवाल पूछेंगे, क्या यह नया मंत्रिमंडल सिर्फ शहरों का बदलाव है या वाकई इससे बदलेगा और बढ़ेगा बिहार? क्या निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू के भविष्य को सुरक्षित करेगी और बीजेपी के पिटारे से कल कौन सा चौंकाने वाला नाम निकलेगा? आज इसी पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस। सीधे आज के सवालों पर आते जो हम अपने मेहमानों से पूछने वाले हैं। सवाल होगा कि क्या मंत्रिमंडल के नए विस्तार से बिहार बढ़ेगा, विकास की रफ्तार भरेगा? सवाल यह भी पूछेंगे कि जेडीयू की लिस्ट जारी, बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन होगा? निशांत मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, कौन से मंत्रालय उनको मिल सकता है, यह सवाल होगा। सवाल यह भी पूछेंगे कि बीजेपी कोटे से कितने मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। हम आरएलएम और एलजेपी की इस नए मंत्रिमंडल में क्या भूमिका होगी? तो चलिए मेहमानों से भी आपका परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से पीयूष शर्मा और जेडीयू से महेश दास जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से लारेब अकरम और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल, महेश जी, निशांत कुमार की मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा रहा है, सियासत में उनकी एंट्री पहले हो चुकी है, मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा रहा है, कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है उन्हें? देखिए संतोष जी, मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, ये हम आपके ही माध्यम से मुझे भी खबर हो रही है, क्योंकि ऑफिशियल मुझे भी नहीं पता है। ये तो चौंकाने वाली खबर है। मुझे भी पता चल रहा है कि आदरणीय निशांत जी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। आपके 12 मंत्रियों की जो लिस्ट आई है उसकी जानकारी आपको नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता है, ऑफिशियली मुझे नहीं पता है कि कौन कौन से मंत्री का लिस्ट आप दिखा रहे हैं और कौन कंफर्म है, मुझे नहीं पता है। आपकी तरफ से, जेडीयू की तरफ से जो लिस्ट 12 मंत्रियों की शामिल की गई है, दी गई है मीडिया को, उसमें निशांत कुमार है, श्रवण कुमार है, अशोक चौधरी पुराना चेहरा, लेसी सिंह, मदन सैनी, जमा खां, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल नया चेहरा है, भगवान सिंह कुशवाहा ये नया चेहरा है। स्क्रीन पर भी देखिए। मैं वही कह रहा हूं संतोष जी कि मुझे ऑफिशियली अभी नहीं बताया गया है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस स्थिति में नहीं हूं कि बता पाऊंगा। लेकिन अगर आपके माध्यम से जो न्यूज आ रहा है कि आदरणीय निशांत जी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, तो ये हम सबकी इच्छा पहले भी थी, और अगर हो रहे हैं तो हम समझते हैं कि एक बिहार के लिए और इस कैबिनेट के लिए एक बड़ा अवसर है हम लोगों के लिए कि आदरणीय निशांत जी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो उनकी एक सोच है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को सजाया और संवारा है, उस लिगेसी को आगे बढ़ाने के लिए वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और बिहार को एक नई दिशा देंगे। असितनाथ तिवारी जी, ये चौंकाने वाली खबर नहीं लग रही आपको कि महेश दास जी को ये जानकारी नहीं है? पूरे बिहार को जानकारी है, वो नाम भी आ गए। नहीं संतोष जी, अगर महेश दास जी को जानकारी भी है और वो उससे इनकार कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मर्यादा ये है कि मंत्री की सूची मुख्यमंत्री की तरफ से राजभवन को जाती है और फिर राजभवन की तरफ से संबंधित लोगों को सूचना दी जाती है, उन्हें बुलाया जाता है और शपथ दिलवाई जाती है
किसी भी प्रवक्ता के लिए उचित नहीं है कि वो राजभवन से पहले वो सूची जारी कर दे। जानकारी अगर इनको नहीं होगी, हो सकता है कि नहीं हो भी अगर, तो इनको उजागर नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इस बात पर कम से कम मैं इनकी आलोचना नहीं करूंगा। लोकतंत्र की मर्यादा की जिम्मेदारी हम सबकी बराबर है। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, कल वो शपथ ले रहे हैं। कुछ तो नए चेहरे आएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से 2005 से आप लगातार देखिएगा, औसतन हर 1.5 साल पर बिहार में मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, औसतन हर 1.5 साल पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, और औसतन हर मंत्रिमंडल में बस 3-4 नए चेहरे रिपीट हुए, बाकी सब वही पुराने लोग रहे हैं। तो 3-4 लोग तो नए आएंगे ही, तो उसमें निशांत जी आ सकते हैं। निशांत उप मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम वहां से वापस ले लिया था, लेकिन मंत्रिमंडल की रेस में आए हैं। ये चौंकाने वाला दौड़ में है, कौन क्या बनता है। पहले तो कहा गया कि वो मंत्री बनना ही नहीं चाहते, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो पहले पूरा बिहार भ्रमण करेंगे, बिहार को समझेंगे, बिहार को जानेंगे। अब आप ही लोग बता रहे हैं कि वो मंत्री भी बन रहे हैं। एक रिएक्शन मैं डॉक्टर संजय जी से ले लूं, उसके बाद पीयूष जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर संजय जी, जेडीयू के मंत्रियों की जो लिस्ट है वो उजागर जेडीयू की ओर से ही की गई है, और उसमें निशांत कुमार का नाम है। निशांत कुमार का मंत्रिमंडल में नाम आना आपको चौंका रहा है क्या? क्योंकि डिप्टी सीएम की रेस में भी वो थे, और तब उन्होंने अपना नाम वहां से वापस ले लिया था, उन्होंने सद्भाव यात्रा निकालने का फैसला लिया, लेकिन मंत्रिमंडल में वो शामिल हो रहे हैं, यह खबर पक्की है? नहीं, मेरी भी जानकारी है कि शायद उनको मना लिया गया है। और ललन सिंह के कहने पर वो माने हैं, ये भी खबर न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दिखाई थी। ललन सिंह के कहने पर माने हैं, और शायद मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, वो भी इसके लिए तैयार हो गए। मैं भगवान सिंह कुशवाहा जी का एक देख रहा था इंटरव्यू, उसमें उन्होंने भी कहा कि हाँ, निशांत जो अगर आते हैं तो सरकार और राज्य दोनों का भला होगा। तो इस तरह से लग रहा है कि वो खबर पुष्ट खबर है, अपुष्ट खबर नहीं है। सद्भावना यात्रा में तो वो निकले ही हुए हैं, शायद वो वाल्मीकि नगर में है, वो आ गए होंगे, और कल मंत्रिमंडल में वो शामिल हो जाएंगे। आपके जो सवाल है कि पहले डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, अभी मंत्री पद के लिए कैसे तैयार हो गए? देखिए, डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद तो होता नहीं है, एक ऑनररी पद होता है। तो हो सकता है कि निशांत जी ने थोड़ा इंतजार किया होगा, नीतीश कुमार जी थोड़ा इंतजार किए होंगे कि अभी तुरंत डिप्टी सीएम बनाएंगे तो सवाल उठेंगे। अब जब कुछ दिन के बाद भगवान सिंह कुशवाहा का एक बयान मैंने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहती है कि हमारी पार्टी से निशांत भी मंत्री बने, तो ये पार्टी की राय है, पार्टी का डिमांड है, और अगर पार्टी उनको बनाना चाहती है तो इसमें बुरा क्या है, बनना चाहिए। निशांत जो है एक युवा चेहरा है, और बिहार के बेहतरी के लिए सोचेंगे, निर्णय लेंगे, और जो उनको जिम्मेवारी मिलेगी उसमें परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो कोई ऐसा चौंकाने वाली चीज मुझे इसलिए नहीं लग रही है कि ये प्री एज्यूम था। उस समय ही चौंकाने वाली बात लगी थी जब वो डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिए थे। उस समय लग रहा था कि नहीं, अब करीब करीब चीजें तय है कि अगर सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी जा रही है तो डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत भी उस शपथ ग्रहण के हिस्से होंगे। लेकिन उस समय शायद उन्होंने डिनाई किया, कहा कि नहीं, पहले हम लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, एक सद्भावना यात्रा के माध्यम से अपने पिताजी के कार्यों को बताएंगे। ललन सिंह ने उनको समझाया कि जब तक आप सरकार में रह और आपको जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, आप परफॉर्म भी करना चाहेंगे तो परफॉर्मेंस के आधार क्या होंगे? आप सरकार में रहिए, तो जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा उसमें आप बेहतर कीजिए, उनके माध्यम से जब जनता के बीच में आप जाइएगा, कनेक्ट कीजिएगा, आपके माध्यम से जो उस विभाग में जो ट्रांसपेरेंसी आएगी तो इसका एक और इम्पैक्ट होगा। वैसे बिहार घूमने के लिए आप स्वतंत्र हैं, घूमते रहिए, संगठन के तौर पर भी घूमते रहिए, संगठनिक जिम्मेवारी जब मिलेगी तो उसके तहत भी, लेकिन सरकार के तौर पर बिहार अगर घूमेंगे और लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, पुलिस सुपरिटेंडेंट होंगे, या जो भी सेक्रेटरी विभिन्न विभागों के होंगे, उनसे जब आपका इंटरेक्शन होगा सरकार के एक अंग के तौर पर, क्योंकि मंत्री क्या होता है, सरकार का ही अंग होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रहिएगा तो आप ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाइएगा, बिहार का ज्यादा भला कर पाइएगा। शायद ये बात निशांत जी इसके लिए तैयार हो गए होंगे और नीतीश कुमार जी को भी बताया गया होगा।
और देखना ये होगा कि जब कल निशांत कुमार शपथ लेते हैं तो फिर मंत्रिमंडल उनको कौन सा मिलता है। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ गए, लारेब अकरम, और बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी भी मेरे साथ हैं। लारेब जी, ये जो कल शपथ ग्रहण हो रहा है, कल से लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि नया क्या हो रहा है। अगर शपथ ग्रहण मंत्रियों का हो रहा है तो ये तो 15 तारीख को जब सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण की थी उसी समय हो जाना चाहिए था। अब 22 दिन बाद अगर शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उसको भी इतना भव्य बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नितिन नवीन आ रहे हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। धन्यवाद संतोष जी, नमस्कार। मुझे लगता है कि पहले तो सरकार कितनी बार बनेगी, एक ही सरकार में कितने शपथ लिए जाएंगे, अभी आने वाले दिनों में और कौन मुख्यमंत्री नया बदलेगा, नया मुख्यमंत्री आएगा, किस पार्टी का होगा, इनके गठबंधन टूटेंगे, कितनी खींचातानी चल रही है, ये सब एक अलग सा विषय है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। बिहार के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? क्या ये महज एक उत्सव के लिए आ रहे हैं? जब ताजपोशी हो गई, मुख्यमंत्री जी बना दिए गए, उन्होंने शपथ ले लिया, तो फिर से वो एक जो रिसेप्शन हो रहा है, बहुत ग्रैंड रिसेप्शन हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है और उस पर किन बिहारियों का पैसा खर्चा नहीं हो रहा है? वो किनके खाते से उसका खर्चा जाएगा? कौन लोग उसका कर्जा उठाएंगे? बिहार खुद कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश है, रोजगार का कोई सृजन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर दम तोड़ रहा है, रोज गोलीबारी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, छिनैती हो रही है, पटना के अंदर चेन स्नेचिंग की घटनाएं हो रही हैं, घर में घुसकर एक दंपत्ति को 2 दिन पहले चाकू से गोद दिया गया इसी राजधानी के अंदर में, एक इलाजरत है, एक की मौत हो गई। लेकिन प्रदेश में हाहाकार है चारों तरफ और भव्यता का तो कोई कमी नहीं है। भाई बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं इनके साथ में, इनके पास पैसा है, शामियाना है, तिरपाल है, स्टेज है, सब कुछ है, ये कर रहे हैं। हमारी चिंता बिहार के लिए है, बिहार वासियों के लिए है, और बिहार को किस तरह से बचाया जाए। क्योंकि बीते 20 साल में तो आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कितने बार शपथ ले ली, तो शपथ तो चल ही रहा है। एक ही गीत आप कितनी बार गाएंगे? सवाल यह है कि बिहार का क्या होगा, बिहारियों का क्या होगा? बिहार के पलायन करने वाले मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है बिहारी कहकर, और बिहार से केंद्र में बैठे मंत्री कहते हैं मार दिया तो मार दिया। ये इतनी शर्मनाक बयान जिम्मेदार व्यक्ति दे रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान आपने सुना होगा। तो हम लोगों का दर्द तो बिहारियों को लेकर है, बिहार को लेकर है, हमारे रोजगार को लेकर है। एक एक कॉलेज में 6-6 साल में स्नातक कंप्लीट हो रहा है, ग्रेजुएशन के सेशन देर चल रहे हैं, आज तक विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, प्रोफेसर के स्थान खाली हैं। पटना विश्वविद्यालय में साइंस फैकल्टी 0 चल रहा है, 10% प्रोफेसर अवेलेबल हैं। किस फैकल्टी के नाम पर आप पूरा विश्वविद्यालय चला रहे हैं? तालीमी बंजर बना दिया बिहार को आपने। शिक्षा के नाम पर पलायन हो रहा है, रोजगार के नाम पर पलायन हो रहा है, जान माल की सुरक्षा के नाम पर पलायन हो रहा है, व्यवसाय के नाम पर पलायन हो रहा है। पलायन तो रुक ही नहीं रहा है। अभी आपने देखा क्या भयावह डरावना मंजर था सूरत से, जिस तरह से बिहार के गए मजदूर वापस, हमारे भाई बहन, हमारी माताएं जब अपने सर पे झोला झकड़ लेकर आ रही थी, तो यह दृश्य भी देखा गया होगा। लेकिन कल तो गांधी मैदान का दृश्य दिखाया जाएगा, और गांधी मैदान का जो दृश्य होगा, जो वहां लगे हैं, जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, उसमें जो पैसे पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं, वो किसके पैसे हैं? जब शपथ हो गया तो आप माहौल बना रहे हैं। क्या चुनी हुई सरकार में कल पहली बार शपथ ग्रहण होगा? इससे पहले आपने कभी शपथ ग्रहण नहीं देखे? जहां गैर बीजेपी सरकारें या वहां शपथ ग्रहण या मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, और वहां जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो पूरे देश में सुन लिया वहां अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्या बड़ी सादगी के साथ जो बिहार में बीते 21 साल से है, सुन लिया जाए। डबल इंजन की जो बिहार में बीते 21 साल से सरकार है, 5 टर्म के मुख्यमंत्री, 4 टर्म के मुख्यमंत्री ने 10वीं बार शपथ ले लिया, तो उसमें तो आपने भी तो नहीं हुआ। आप बता दीजिए, 2 बार आपने भी तो उनके साथ, 2 बार तो आपने भी उनके साथ ली ना। 1.5 साल पे औसतन होता है।
औसतन हर 1.5 साल तो पे 4 हो रहा महीने है। पे हो रहा दो है। बार अभी 4 महीने दो पे बार मुख्यमंत्री आपने का जब उनके शपथ हो साथ रहा है। शपथ ली इससे पहले तो फिर जो आपने उस नवंबर समय में क्यों हुआ ऐतराज था नहीं शपथ किया? ग्रहण समारोह, वो भी बहुत भव्य हुआ था। भाई साहब मेरा सवाल भी तो सुनिए। आप बोलने में चुप हो जाता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूं, जब आपने 2 बार उनके साथ शपथ ली तो उस समय आपको ये ख्याल नहीं आ रहा कि बार बार शपथ क्यों ले रहे हैं? जब एक बार शपथ ले ली तो 2 बार तो आपको भी मौका मिला ना। एक बार तो शपथ चलिए लेने के लिए। मेरे साथ लिए आपके अलायंस को तोड़कर, लेकिन एक के पटिया में बार बार कैसे हो रहा है? एक के वर वधु का बिया 3 बार कैसे हो सकता है? हमको तो ये चिंता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे साथ शपथ लिया गया, हमारे पास सरकार का फॉर्मेशन हुआ, एक सरकार को छोड़कर आए, एक अपने घटक दल को छोड़कर आए, बताए कि हमारी पार्टी को बचा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा पार्टी खा जाएगी। ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वक्तव्य है, ये मैं तो नहीं मन से गढ़ के बोल रहा हूँ। लालू जी है क्या ना? बोले थे ये भी बता दीजिए। लेकिन लालू जी ने हमेशा से कहा, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कि हमारा पटिया को भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये भी कहिए। क्या आप सांप्रदायिक, जातिवादी और घोर भ्रष्टाचारी पार्टियों का साथ छोड़ करके बिहार के विकास के लिए आए? हमारा खुले मन से हम आपका स्वागत करते हैं। जाके डुबा के चले आए। बिहार में लगातार एक ही मुख्यमंत्री का एक ही मुख्यमंत्री को बार बार आप कितने बार दूल्हा बनाएंगे एक व्यक्ति को? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला में जाके डुबा के चले आए। कितने बार आप करेंगे? और बिहार में ये इतना बिहार तो जिससे संभल नहीं रहा है, पीयूष जी वो को जरा जाके स्क्रीन दूसरे पर के लेकर आए, प्रचार बाकी में- सभी की आवाज को जरा डाउन रखिएगा। पीयूष जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। पीयूष जी, दरअसल विपक्ष का सवाल यह है कि 15 तारीख को जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था वो आपने बहुत सादगी के साथ कर लिया, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं तो उसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, नितिन नवीन जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वहां पर मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। मंत्रियों के जो विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार, उसमें आपकी भव्यता नजर आ रही है, और मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण हुआ था वो बहुत सादगी के साथ हुआ। संतोष जी, आपने राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को काफी समय दिया, हम उम्मीद करते हैं आप हमें भी समय देने का काम करेंगे। आप तर्कों के साथ बात करें ताकि ना। उनकी हर एक बातों का मैं जवाब दे सकूं। जल्दी एक पॉइंट करके जल्दी से जवाब दीजिए। कल बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के कैबिनेट का विस्तार होना तय है, और वह विस्तार पटना के भव्य ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहले से तय है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समारोह को और अत्यधिक गौरवशाली बनाने आ रहे हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी सहित एनडीए के तमाम बड़े नेता उस भव्य समारोह की में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करने आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आरोप लगाने का काम कर रहे थे कि फिजूल खर्ची की बात कर, इन्हें शायद ज्ञान नहीं है कि यह लोकतांत्रिक गरिमा का कल दिन है। यह लोकतांत्रिक गरिमा का अपना प्रोटोकॉल होता है, अपनी जवाबदेही होती है, अपनी जिम्मेदारी होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कल बिहार की धरती पर आ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब बिहार की धरती पर आ रहे हैं, ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ समारोह में आ रहे हैं, तो क्या बिहार की पटना की सड़कों पर बैरिकेटिंग का काम नहीं होगा? क्या पंडाल निर्माण का कार्य नहीं होगा? क्या गांधी में, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप जब बोल रहे तो मैं चुपचाप था। क्या वहां पर अरे प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, और आपने कहा कि बिहार को क्या देने आए हैं। फिर मैं ये कह रहा हूँ, रस्सी जल गई संतोष जी, ऐठन बाकी है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए थे तमिलनाडु, तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए थे केरला, तेजस्वी प्रसाद गए थे अपनी बुआ के यहाँ। अरे बुआ के यहाँ जाकर के पूछ लो ना क्या बुआ की स्थिति है। अरे जाकर के स्टालिन के यहाँ पूछ लो क्या स्थिति है। बिहार की जनता तो आपका क्या हर्ष किया आपको समझ में नहीं आ रहा है। और तमिलनाडु, केरला और बंगाल गए थे। तीसरी बात, आपने कहा कि क्या देते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय, आपको ज्ञान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद 55 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं।
बिहार उनके दिल, अरे सुनिए ना, बिहार उनके दिल में बसता है। जब भी बिहार आते हैं तो हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने का काम करते हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने आते हैं। आपकी आंखों में पट्टी है। और कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार है संतोष जी, कल जो मंत्रिमंडल कल भी कहीं उद्घाटन और शिलान्यास है क्या का जो विस्तार होने वाला है, तो सम्राट जी कल भी कहीं उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है कहीं? संतोष जी, कल उद्घाटन और शिलान्यास का समय नहीं है। आप लगातार देखने का काम करें। अरे आप लगातार देखने का काम करें ना। अरे पूर्व आपस में नहीं, एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो सब सुन पाएंगे। असित जी भी नहीं सुन पा रहे, आपके बाजू में बैठे हुए हैं और उनको अपना एक कान दबाना पड़ रहा है। ऐसे चिल्लाएंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। मैं भी नहीं सुन पा रहा हूँ पीयूष जी, मैं भी नहीं सुन पा रहा हूँ। एक एक करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह मंत्रिमंडल कैसा होगा। आपने एक प्रश्न, आपके प्रश्न में यह भी था कि यह मंत्रिमंडल कैसा होगा। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में पुराने और नए नेताओं मंत्रियों का मिश्रण होगा, जिसमें युवा भी होंगे, अनुभवी भी होंगे। तो जेडीयू ने अपनी लिस्ट दे दी ना, सभी। आप इतना सस्पेंस क्यों बनाकर रखे हुए हैं? को भी ध्यान रखने का काम। नए चेहरे कौन होंगे? क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन का सीधा सा सवाल है, नए चेहरे कौन होंगे? क्या बोले? नए चेहरे कौन होंगे? नया मंत्रिमंडल मतलब नए चेहरे कौन होंगे? संतोष जी, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजभवन की जिम्मेदारी होती है। राजभवन के द्वारा पत्र जारी होते हैं। जब तक राजभवन के द्वारा आधिकारिक रूप से पत्र जारी नहीं होते हैं, बतौर प्रवक्ता के तौर पर उन नामों को सार्वजनिक करना, उन नामों को बताना मेरा अधिकार नहीं है। आप उस पल का इंतजार करें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आधे घंटे में पटना की धरती पर पहुंच रहे हैं। पार्टी के सभी बड़े नेता, शीर्ष नेता आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। वह सूची महामहिम राज्यपाल के एक रिएक्शन जरा मैं असित तिवारी जी से ले लूं, राज्यपाल के द्वारा उसके बाद दूसरे राउंड में भी आपके पास आ रहा हूं। असित जी, आप मीडिया को ही उपलब्ध, सबसे पहले मीडिया को ही उपलब्ध, जेडीयू की ओर से बता दिया गया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। गंभीरता से बता देने का काम करूंगा। यह लोकतंत्र की जो एनडीए के सुशासन, विकास और स्थिरता की सरकार है, निश्चित रूप से हमारा कल का मंत्रिमंडल का विस्तार उस विकास की गति को, स्थिरता की गति को, सुशासन की गति को और अधिक बढ़ाने वाला होगा। आसिफ जी, बीजेपी का दावा है कि जो नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें नए मंत्रियों को जो जिम्मेदारी मिलने वाली है, वो दरअसल बिहार के विकास को और गति देंगे। देखिए, एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा था। शोर शराबे में असली प्रश्न को दबा दिया गया। आपने पूछा था इसमें नया क्या होगा। सवाल तो यही है ना कि आप कह रहे हैं नया मंत्रिमंडल, तो नया क्या है इसमें? वो तो औसतन हर 1.5 साल पर 2-3 नए चेहरे आए हैं नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते थे, फिर नया मंत्रिमंडल गठित करते थे, 2-3 नए चेहरे आ जाते थे, बाकी सब पुराना। इस बार 4-4.5 महीने बाद ही शपथ ग्रहण हो रहा है, तो भाई 2-3 वही ट्रेंड रहेगा, कुछ नए आ जाएंगे। मंत्रिमंडल तो पूरी तरह से पुराना होगा। हाँ, जो उप मुख्यमंत्री थे अब वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नया मिला, कुछ 2-3 चेहरे नए मिलेंगे। रही बात इवेंट को लेके कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, देखिए इस बात में बड़ी ईमानदारी से मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री को आना चाहिए, गृह मंत्री को आना चाहिए, बाकी मंत्रियों को आना चाहिए। आप चाहे तो अगल बगल पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित कीजिए शपथ ग्रहण समारोह में, किसी का आना बुरी बात नहीं है, आए तो अच्छी बात है। लेकिन एक जो कुरीति शुरू हो गई है, और वो लगभग सभी दलों ने ये कुरीति अपना ली है, जनता के पैसे पर बड़ा बड़ा इवेंट करना, पॉलिटिकल इवेंट। पैसा पब्लिक का है भैया। तो जी, एक मिनट, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बीच में नहीं, जनता की सरकार है तो पैसा वो भी जनते का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। रुक जाइए, जो इवेंट में आप खर्चा कीजिएगा ना, मोदी जी अपने घर से लाके नहीं दे रहे, अमित शाह जी, जय शाह जी का बैंक का पैसा नहीं है, बिहार का पैसा है। ये कुरीति लगभग सभी राजनीतिक दलों में आ गई है। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, अलग अलग राज्यों में हम सभी देख रहे हैं, बड़ा इवेंट किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा इवेंट किया जा रहा है, और पब्लिक के अरबों खरबों रुपए उसमें फूंक दिए जा रहे हैं। राजभवन में भी हो सकता था, अच्छे तरीके से सादगी के साथ हो सकता था, और प्रधानमंत्री राजभवन में भी शामिल हो सकते थे, गृह मंत्री जी वहां भी आ सकते थे। मेरी बस एक गुजारिश है, और सिर्फ इनकी पार्टी से नहीं है, देश के तमाम राजनीतिक दलों से, अलग अलग राज्यों में सबकी सरकार है, आप सब सरकार चला रहे, भाई पब्लिक का पैसा अपने तमाशे में मत खर्च करो। ये तमाशा आपका है, ये तमाशा आप दिखाना चाहते हैं, ये इवेंट आपका है,
और इसमें खर्च कर देते हो हमारी गाढ़ी कमाई। ये मत करो यार। महेश जी रिएक्ट कीजिएगा। देखिए संतोष जी, विपक्ष का सवाल जो है, क्या विपक्ष के जो इंडी अलायंस के सरकार जहां बनती है, क्या वहां शपथ ग्रहण नहीं होता है? क्या वहां मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है? क्या हम लोग तो कभी उस तरीके का सवाल नहीं उठाते हैं। आपको जब प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तब दिक्कत है, गृह मंत्री जी जब आते हैं तब दिक्कत है। आपको दरअसल ये बिहार के विकास हो रहा है, इससे भी दिक्कत है। इसलिए आपको बिहार के जनता पिछले 20 वर्षों से लगातार इग्नोर करते चली जा रही है, इसलिए आपको दिक्कत है। आपको बिहार के जनता से भी समस्या है, इसलिए समस्या है कि आपको बिहार के जनता आपके तरफ देखती भी नहीं है। अरे भाई क्यों देखेगी आपके तरफ, जब बिहार के जनता को हम लोग सुशासन स्थापित किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे बिहार में विकास का रफ्तार बढ़ाया है, क्राइम करप्शन कम्युनिज्म से कभी भी समझौता नहीं किया है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में जो विकास का रफ्तार बढ़ा है, उससे पूरा बिहार गवाही है कि एनडीए की सरकार बिहार में लगातार विकास कर रही है। इसलिए हमको 2025 के चुनाव में फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के जनता ने अपार जनादेश दिया है। ठीक, डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। ये तय किया है कि हम राज्यसभा जाएंगे। अगर आदरणीय नीतीश जी ने ये तय किया है कि हम राज्यसभा जा रहे हैं, तो वो अपने अनुभव के आधार पे जिस पे विश्वास सवाल है कि जो इवेंट है इसको ग्रैंड इवेंट क्यों बनाया जा रहा है, बिहार में सरकार जी ने सवाल पूछा। क्या दिक्कत है? डॉक्टर संजय जी, क्या जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इवेंट को, अरे पीयूष जी आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। उन्होंने दूसरी बात भी कही, उन्होंने कहा कि ये जो राजभवन में भी हो सकता है, उसी को लेकर मैं जरा एक कमेंट डॉक्टर संजय जी से ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं आप ही के पास आऊंगा। डॉक्टर संजय जी, जो इवेंट है, असितनाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि इसको इवेंट के तौर पर ठीक है कि आपने प्रधानमंत्री बुलाए, आपके प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार है, वो आएंगे, गृह मंत्री हैं वो आएंगे, रक्षा मंत्री हैं वो आएंगे, लेकिन इवेंट को जब आप ग्रैंड इवेंट बनाते हैं तो क्या यह गलत हो जाता है? क्या जब ग्रैंड इवेंट बनता है तो पब्लिक के पास ये मैसेज नहीं जाता कि फला हमारा मंत्री, फला चेहरा जिसको फला मंत्रालय दिया गया है, जिससे हमें फला जिम्मेदारी इसको सौंपी गई, इससे हमें फला काम लेना है, ये जानकारी भी तो आसानी से मिल जाती है लोगों को। बिल्कुल मिल जाती है, और सादगी भरे समारोह हो, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वो कांग्रेस की सरकार थी, लेफ्ट की सरकार थी, तृणमूल की सरकार थी, अब इस बार बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन गई। तो भाई अंग वंग कलिंग में अगर बिहार को केंद्र बना करके और बीजेपी थोड़ा सा एक ग्रैंड शो के माध्यम से मैसेज देना चाहती है, तो कभी कभी उनकी खुशियों को बांटने दीजिए। ठीक है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, लेकिन वो खुशियां बांटने के लिए आ रहे हैं। जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था कि जेडीयू ने मुख्यमंत्री का दायित्व जब बीजेपी को सौंपा, तो रणनीति का हिस्सा रहा होगा कि जरा बंगाल का परिणाम आने दीजिए और राज्यों का परिणाम आने दीजिए, और क्या दिक्कत है, सादगी भरे समारोह में मुख्यमंत्री की शपथ दिला दीजिए, मंत्रिमंडल विस्तार के समय हम लोग एक ग्रैंड शो कर लेंगे। मतलब शादी आराम से कर लो, फिर जो रिसेप्शन होगा उसको ग्रैंड कर लेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कल भाजपा वही ग्रैंड शो के माध्यम से मैसेज दे रही है कि देखिए हमने कलिंग भी जीता, वंग भी जीता, और अंग में भी हम हमारे मुख्यमंत्री, हालांकि अंग एक महाजन पद था उस समय, 16 महाजन पद में 3 महाजन पद बिहार में थे, मगध था, बज्जी था, अंग था। प्रधानमंत्री जी तुकबंदी में बोल रहे हैं, लेकिन अंग एक था। बाद में मगध ने अंग पर भी विजय प्राप्त कर ली थी उस महाजन पद पर। तो खैर, अगर अंग को बिहार ही माना जाए तो भाई वंग, अंग, कलिंग सब पर जब उनकी जीत हो गई, गंगोत्री से गंगा सागर तक वो पहुंच गए, तो असित जी अब चाह रहे हैं कि वो खुशी नहीं मनाए। भाई मनाने दीजिए जरा सा उनको, पहली बार इस तरह से वो तीनों जगह पर वो विजय प्राप्त किए हैं, तो वो समारोह जो होगा वो खुशियां बांटने का समारोह है। एक लारेब जी से कमेंट ले लूं मैं, खुशियां मनाने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो खुशियां मनाने दीजिए। संतोष जी देखिए,
ये उन्होंने जिस भी लहजे में कहा, मैं समझता हूं कि इतने पॉलिटिकल करेक्ट है ये, और इन्होंने एक व्यंग के रूप में ही मैं लूंगा इस बात को। लोकतंत्र समाज के लोगों का और अपने आवाम का, भारतवासियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए होता है। यहाँ कोई जश्न मनाने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग जिस तरह से जश्न मना रहे, कल नंगा नाच अनंत कुमार सिंह ने गोपालगंज में जिस तरह से किया है, उस पर मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद आप ही का टर्न है पीयूष जी, इसके बाद आप ही का टर्न है। देखिए ये इनका भारतीय जनता जब आप लारेब जी को आराम से सुन लीजिएगा तो एक एक करके जवाब दीजिएगा। हाँ, बोल लेने दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, कल जिस तरह से नंगा नाच बिहार में हुआ, बिहार के सत्तारूढ़ दल के मोकामा के श्री जो बहुत बड़े बाहुबली और पता नहीं क्या क्या उर्फ छोटे सरकार, अनंत सिंह हाथ में राइफल लेकर वहां नंगा नाच हो रहा था। अश्लील गानों पर जिस तरह से बिहार शर्मिंदा करने का काम किया इन्होंने बिहार के लोगों को, और उनके ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। बताइए कहां सुशासन है? बिहार के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर आप कहां दे रहे हैं? हथियारों का मुजाहरा किया जा रहा है, नामजद मुकदमा किसने दर्ज किया? गाने बजाकर डीजे के ऊपर विधायक इन्हीं की सरकार ने तो मुकदमा दर्ज किया। किस पर? लेजिस्लेटर है, अपने ही विधायक पर। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये अभी महेश दास जी जदयू के बड़े प्रखर वक्ता है, मैं इनको सुनता हूं, बहुत चालाकी के साथ इन्होंने एक बात कही कि क्यों नहीं धूमधाम से जो है उनका शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए, लेकिन 5 साल में करिए ना, कि हर 4-4 महीने पर करेंगे आप। 4-4 महीने पर खंबा बल्ली का खर्चा बिहार के लोग उठाएंगे। रोजगार नहीं है। हमारा सवाल है, बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, प्रति व्यक्ति 26,000 रिएक्ट कीजिएगा, समय मेरे पास अब बहुत कम है। बिहारियों के ऊपर उसका कोई जवाब नहीं है। देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री 365 दिन 18 घंटे काम करने का काम करते हैं। हम एक भी दिन जश्न व उत्साह, अरे सुन लीजिए ना, मुशायरा नहीं दिया जा रहा है। संतोष जी, लारेब जी, अब ये बात गलत है। अब उनका टर्न है तो उनको सुन लेते हैं। हाँ, लारेब। संतोष जी, देश की जनता जानती है कि देश के जैसे पर सुनिए ना संतोष जी, यही दिक्कत है। पीयूष जी को सुन लेते हैं, लारेब जी, पीयूष जी को सुन लेते हैं एक बार। समय तो है मेरे पास थोड़ा। पीयूष जी का काम कर रहे थे, अरे कहाँ थे? अरे हम तो तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछ रहे, संतोष जी, हम तो तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछना चाहते हैं कि जब बिहार विधानसभा का सत्र, महत्वपूर्ण सत्र चलता है, तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जनता के पैसे खर्च होते हैं। बिहार विधानसभा का जब सत्र चलता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव विदेशों की सैर करते हैं। इस तरह डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। लगातार दोनों लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं, इससे न मुझे कोई बात समझ में आ रही है, न दर्शकों तक बात जा रही है। मेरे पास समय की भी कमी, इस डिबेट को यहीं रखते हैं।